अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना नदीम अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की स्टोरी ऐसी है कि आज को मैं आपको बताता हूं कि कुछ दिन पहले खाना काबा में एक वीडियो वायरल होने वाली है। ये वीडियो वायरल काफ़ी ज़्यादा हुई थी और वो वीडियो की हकीकत क्या है, आज हम आपको स्टोरी की हकीकत बताएंगे कि उनकी स्टोरी की हकीकत क्या है। कुछ लोग तो कमेंट में बता रहे थे कि ये जादू टूना करती है और ये जादू टूने वाला यहाँ इसके ऊपर कोई साया है और यहाँ इसके ऊपर कोई ना कोई मसला है, क्योंकि खाना काबा को देखती हुई पीछे की तरफ भाग रही थी। और आज हम आप उसकी सारी हकीकत बताएंगे कि उसकी क्या वजह थी, वो क्यों ऐसे जा रही थी, वो कहाँ से आई थी, कैसे कर रही थी, उसको क्यों नहीं नज़र आ रहा था। उसकी आज सारी आप स्टोरी बताएंगे। उससे पहले ये है कि हम आपको पहले उसकी वीडियो दिखाएं ताकि आप वीडियो देख के फिर उसकी जजमेंट करें। क्योंकि कमेंट में तो काफ़ी कुछ देखा है, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है आपके कमेंट कि इसके ऊपर तो काली बलाओं का साया था। हल्के ये होता है कि खाना काबा में जो बूढ़े जन्नात वगैरह वो वैसे अल्लाह का घर है, वह मुक़द्दस जगह हमारी मुसलमानों की, और उस जगह पे तो वैसे ये चीज़ें नहीं जा सकती। लेकिन ये है कि उससे पहले ये है कि हम आपको वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखने के बाद फिर आप डिसाइड करें, फिर हमें आप बताएं कि ये चीज़, फिर कमेंट में बताएं। जब आपको हकीकत उसकी बताएंगे कि वो वहाँ कहाँ की थी और उसको क्या हो रहा था, उसकी क्या रीज़न थी, वो खाना काबा को देख के पीछे क्यों भाग रही थी और वो क्या करती रही थी और वो कैसे हुआ, ये वाक़या कैसे हुआ और ये वीडियो किसने बनाई और ये वीडियो बनाने वाला कैसे देखा, ये चीज़ हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये है कि हम आपको वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो देखने के बाद फिर आपको हम आगे बताएंगे। जी, इसकी बाकी स्टोरी ये है कि ये किसी गांव की औरत है, गांव में रहती थी। ये औरत वो है कि जो मुर्दों को नहलाया करती थी, यानी मैयत को कफन देना, ये औरत वो थी। और इससे माजी इसकी ज़िंदगी में इससे कुछ गुनाह ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से इसके साथ ये हाल हो रहा था। गुनाह कुछ आपको बताते हैं कि एक गांव में ये हुआ कि कुछ एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में ये है कि उसके माँ बाप थे और एक बेटी एक बेटा था। और उसके जो उस मैयत के जो उनसे रिश्तेदार थे ना, उसकी नन समझे या कोई भी समझ लें रिश्तेदार, उनकी डिमांड ये थी कि ये जब नहलाने गई और इसको उन्होंने दिया जी तवीत, उसके साथ उस औरत ने इसके साथ डील की कि आप ऐसा कर लो कि मैं आपको एक चीज़ देती हूँ, इसके मुंह में रखना है, मैं आपको पैसे दे दूँगी, इसके 50,000 या लाख जितना भी है, बल्ला आलम अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। और उसने इसको पैसे दे दिए। ये लालच में आ गई और ये लालच में आके इसने ऐसा किया कि उसके मुंह में तवीत वगैरह रख दी, क्योंकि मैयत को ये कफन वगैरह वो नहलाती वगैरह थी। जब इसने ये किया, उसका वाला साहब उनके बाद में कुछ थोड़ी देर के बाद उसकी बेटी भी फौत हो गई। और बेटी जब फौत हुई तो उनके पीछे अब रह गया था एक बेटा, क्योंकि वो चाहते थे, उनका ज़हन था कि ये सारा ख़ानदान ख़त्म हो जाए, इनकी जो जायदाद होगी, जो कुछ होगा सारा कुछ, क्योंकि वो उनके वारिस बनते थे ना, वो जायदाद वगैरह सारी उनकी थी। है वो अमीर घर के थे, ठीक ठाक घर के थे, ज़िम्मेदार ख़ानदान के थे। और जब उन्होंने उसे किया, वो जब बेटी की मैयत आई तो वो फिर यही औरत आई, फिर इसने उसको नहलाया, फिर वही औरत इसके पास आ गई और उसने फिर इसके साथ डील की कि अब मैं तुम्हें डबल देती हूँ, फिर ये तुम ऐसा कर दें। अब वो औरत देखो, इसको लालच में दे के, इसको लालच में करके इससे ये काम करवा रही। अब गुनाहगार देखो दोनों ही हो रही हैं, ये नहीं है कि इससे चलो मान लिया इसने भी गुनाह किया, लेकिन जो देने वाली है वो भी गुनाहगार है, जो करने वाली है वो भी गुनाहगार है, दोनों गुनाहगार हैं।
अब देखिए इसका तो गुनाह साबित हो गया ना, नजर आ गया। हालांकि कई लोगों के ऐप ऐसे हैं जो अल्लाह पाक की ज़ात ने, बड़े लोगों के ऐप, सारी दुनिया के ऐप छुपाए हुए, किसी का ऐप नहीं है। उम्मते महमदिया के ऐप वाजिया नहीं होंगे, ठीक है, छुपाए हुए हैं। और ये अब जब इसने हुआ कि उसके जब बहन फोत हो गई, बहन के मुंह में ऐसा किया, कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद या कुछ सालों के बाद उसका भाई भी बेचारा फोत हो गया, पीछे उनका कोई वारिस ही नहीं है। अब उसकी जायदाद जितनी भी थी, सारी जायदाद अब उनकी वारिस वो बनते थे। अब इससे गुनाह किसने करवाया? गुनाह देखिए इतना बड़ा गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है। और कबीरा गुनाह की माफ़ी अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली ज़ात है। और ये ऐसे गुनाह हैं कि जो जिन गुनाहों की तौबा के बगैर माफ़ी भी नहीं मिलती। और तौबा करते रहें, इस्तिग़फ़ार करने वाले अल्लाह पाक की ज़ात को बड़े पसंद है। कुछ देर पहले इस औरत को ना, जब ये वीडियो वायरल हो गई, ये वीडियो एक आदमी वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ हज करने के लिए गया हुआ था। उसने जब चीखो चिकार की, ये सारी आवाज़ पूरे वहाँ पे खाना काबे में देखा, तो वो देखते देखते उसने पहली दफ़ा चैनल बनाया, तो कोई वीडियो अपलोड वगैरह नहीं की थी। उसने कोई 45 सेकंड की वीडियो बना के ना, ये सारी, वो कह रहा था रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने सारा उसकी सारा सर्च किया, काफ़ी दिन सर्च में करता रहा। फिर तो उसने कहा कि मैं पहले देखता रहा, उसने कहा रश इतना ज़्यादा था कि वीडियो ठीक मुझे बनाने थे। लेकिन ये उसने 45 सेकंड का शॉर्ट वीडियो बना के डाली, और उस पर उसने पहले दफ़ा वीडियो डाली है, 30 मिलियन तक लोगों ने देखी है, इतनी ज़्यादा लोगों ने देखी गई है। लेकिन ये देखिए, अब वो अपनी फैमिली के साथ गया था, हज करने गया रहा था, उसने ये चीज़ें सारी देखी। अब वो एक बाबा जी है, अब जब इसके ऊपर, इसके हाथ के ऊपर जब ये हाथ ऐसे रखते ना, हाथ रखते थे उसके सर के ऊपर, तो उसके अबे जमजम का पानी 3 कतरे वगैरह इसके ऊपर छटे मारते थे, तो इसको थोड़ा बहुत कुछ सुकून होना। फिर इसने हो रहा, फिर इसने ऐसे पीछे, क्योंकि इससे गुनाह ऐसा हुआ था। अब इसको खाना काबा नज़र ही नहीं आ रहा था। अब ये औरत करीब है, खाना काबा के करीब है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इससे गुनाह ऐसा हुआ है। ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, बाकी तो हम तो सुनी सुनाई ये तहकीक करने की बात तहकीक की है, सारा कुछ सर्च किया, फिर ही जाके मालूम हुआ। तो बाकी ये जो कुछ अल्लाह, और ये काम काला जादू का तवीज़ था। वो तवीज़ क्या था जो सूरज ने दिया था? वो तवीज़ था जी, काला जादू के तवीज़ थे, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई, उन दोनों बहन भाइयों की जान चली गई, उनके माँ बाप की जान चली गई। लिहाजा गुजारिश है कि अल्लाह पाक की ज़ात से डर के ये काम नहीं करना चाहिए। ना माँ बहन किसी तवीज़ धागे वालों के पास जाए, अल्लाह से बढ़ के कोई भी नहीं है। ये दुनिया का जितना भी निज़ाम है अल्लाह की ज़ात चला रही है, उससे बढ़ के कोई भी नहीं है। उससे नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होगा। अब ये देख लें, इस औरत से बेचारी से गलती हो गई है, अब इसकी गलती की माफ़ी तो अल्लाह पाक ही दे सकता है, इंसान तो नहीं दे सकता। कई सालों से इस बेचारी ने उम्मीद लगाई थी कि मैं अल्लाह का घर देखेंगे, और अल्लाह के घर देखने की तौफीक भी अल्लाह पाक की ज़ात ही देती। अल्लाह पाक की ज़ात ने तौफीक तो दे दी, लेकिन ये है कि इससे गुनाह हुआ था। अब गुनाहों की वजह से उसको अब खाना काबा नज़र ही नहीं आ रहा था। खाना का हल्के इसने पता नहीं किस तरह पैसे जोड़े होंगे, कई साल पैसे, क्योंकि गरीब घर की लड़की थी, औरत थी, उसने पता नहीं किस तरह पैसे जोड़ के खाना काबा पे हज करने गई, बड़ी चाहत से करने गई। क्योंकि हर बंदे की चाहत है, मेरी भी चाहत है कि अल्लाह का घर देखे जी, हर साल देखे, हर बंदे की चाहत है कि अल्लाह का घर देखे। और अल्लाह का घर देखने के लिए गई, और अब इसको अल्लाह का घर नज़र ही नहीं आ रहा। और इसलिए इन चीज़ों से, ऐसे गुनाहों से किसी से गुनाह भी ना करवाए, जादू। और अब देखिए, उन्होंने ये लालच के पीछे जो इसके मालकान थे, यानी जो इन्होंने जिससे इस औरत से जिन्होंने करवाया, अब उन्होंने भी लालच के पीछे करवाया ना, कि उनके लोगों की वो उसके वारिस थे, उनके ये सारे ख़त्म हो जाए, इनकी जायदाद जितनी भी जो कुछ भी है, लेकिन है दुनिया का माल है, ये आखिरत में काम। अब ये सज़ा में ये तो औरत नज़र आ गई आपको, और जिसने करवाया वो भी ऐसे ही है, उस चीज़ का आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि अगर वो ये आवाज़ मेरी उन तक, उस औरत तक भी, वो भी माफ़ी मांगते रहे, अल्लाह पाक शायद उसको भी माफ़ कर दे, इसके लिए दुआएं मफ़रत करते रहे। अब इस चैनल में जब इसको बुलाया गया तो इसने ये सारी अपनी स्टोरी बताई, तो ये रोने लग पड़ी, सबसे माफ़ी मांगने लग पड़ी। और माफ़ी तो अल्लाह पाक की ज़ात से मांगनी, अल्लाह पाक की ज़ात ने माफ़ी देनी है। दिन ये सारे बैठे हुए थे, उस औरत के शोहर ने भी उसको डिवोर्स दे दी, तलाक दे दी, कि अब ये माफ़ी मांगती रहे सारी ज़िंदगी जो रह गया। बल्कि मेरी नज़र में तो ये डिवोर्स वाला काम जो उसने किया है,
वो वैसे गलत किया है, लेकिन ये है कि माफ़ी तो उसने अब उसे इस चीज़ की समझ आ गई है। अब वो अल्लाह पाक से माफ़ी मांगती रही, लेकिन ये डिवोर्स वाला काम नहीं होना चाहिए था। बाकी ये है कि उलमाए इकराम बेहतर जानते हैं, हम आलम तो नहीं, हम तो एक काम से सादे से आदमी हैं। तो ये है कि ये मेरा पैगाम था, मैंने आप तक बताना था। और इस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे बताएं। और ये वीडियो